अमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज हम अपना चैप्टर 13 कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स किए थे आई थिंक आपने वो पढ़ लिए हैं, तो चलिए आगे टॉपिक्स देखते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स या चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं और जो हम मार्केटिंग करते हैं उनको करते समय हमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ मिडलमैन। यस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था कि हमें मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं और ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना किसी सिंगल इंसान के बस की बात नहीं है। तो हमें बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो चाहे आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी है, चाहे होलसेलर है, रिटेलर है, या आपका कोई जैसे बनिया या महाजन थे बीच में आड़ती हैं, इस तरह के लोगों का हमें यूज करना पड़ता है और इसकी वजह से बहुत सारे मिडलमैन हो जाते हैं। और जब मिडलमैन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी मांगेंगे और अगर आप उन्हें प्रॉफिट देंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के वो बढ़ जाएंगे, जिससे महंगाई हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जो किसान है उनके पास जो लैंड है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है, यानी कि फैली हुई है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। अलग अलग एरियाज में उनको लैंड मिली हुई है, जिस वजह से जब वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो थोड़ी ही क्रॉप उगकर आती है। अगर बहुत ज्यादा लैंड होगी तभी तो हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है फोर्स्ड सेल्स, यानी कि कई बार किसानों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपना सामान बेचें। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि बनिया, महाजन या आड़ती जो होते हैं वो किसानों को मजबूर कर देते हैं कि वो अपना सामान उन्हीं को बेचे, क्योंकि किसान ने उनसे बहुत उधार लिया होता है और जब वो उधार नहीं चुका पाता तो अपनी फसल उसे उनको देनी पड़ जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि किसान बहुत दूर जाकर सामान नहीं बेच सकता, उसे नहीं पता कि कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पर उसे अपने सामान का करेक्ट मूल्य मिल सकता है। इस वजह से क्या होता है कि वो अपना सामान जबरदस्ती या मजबूरन उन लोगों को बेच आता है और इससे फोर्स्ड सेल्स हो जाती है और किसानों की दशा बिगड़ जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केटिंग। किसानों को मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि खेती कैसे करनी है, लेकिन वो खेती के सही दाम उन्हें कहाँ मिलेंगे ये उनको नहीं पता। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है ये भी उन्हें नहीं पता। अर्बन एरियाज में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, लेकिन बेचारे किसानों को पता ही नहीं है कि वो मार्केट कहाँ है और कैसे किसान अट्रैक्ट हो सकता है। इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हर चीज की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या यूनियन होती है, जिसे हम लेबर यूनियन कहते हैं, ठीक है। चाहे आपके ऑटो रिक्शा है उनकी भी एक अलग यूनियन होती है, चाहे कंपनी में वर्कर्स हैं उनकी अलग यूनियन होती है, मगर बेचारे किसानों की कोई यूनियन नहीं है, जिस वजह से किसानों की समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई ऐसा लीडर है जो उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा पाए, जिस वजह से उनका नुकसान हो जाता है और ये कहिए कि वो बेचारे पिछड़े रह जाते हैं। अडल्टरेशन एंड माल प्रैक्टिसेस इन मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट करना, माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। तो किसानों के साथ बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होती है। जब वो आड़ती के पास अच्छी क्वालिटी का सामान बेचकर चले जाते हैं तो आड़ती उसमें थोड़ा सा डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिला देता है, यानी कि थोड़ा बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला देता है, जिससे क्या होता है कि जो सामान है, क्रॉप है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। मगर आड़ती प्राइसेस वही रखता है, ठीक है। जितने प्राइसेस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के होने चाहिए उतने ही प्राइस पर वो डुप्लीकेट या घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बेच देता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी आड़ती ऐसे करते हैं, मगर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिलता और कस्टमर के साथ भी धोखा हो जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यस, किसानों के पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, जिस वजह से वो अपना सामान दूसरे एरिया तक नहीं पहुंचा पाते। वो बेचारे सिर्फ लोकल एरिया में ही अपना सामान बेचते रह जाते हैं, क्योंकि वो दूर दराज एरियाज में अपना सामान पहुंचा नहीं सकते। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज। हमें सबको पता है कि क्रॉप्स जब उगाई जाती है तो बहुत ज्यादा बल्क में होती है और ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी क्रॉप एक ही बार में बिक जाए, कुछ बच भी जाती है। अब जो बच गई उसे फेंक थोड़ी ना देंगे,
उसे स्टोर करके रखना है, लेकिन बेचारे किसान के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती। उन्हें दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है स्टोरेज के लिए, और जिस पर्सन के पास वो स्टोर करवाते हैं वो उनसे हैवी रेंट ले लेता है, जिस वजह से किसानों की दशा बद से बदतर हो जाती है। नेक्स्ट होता है स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि पैसे की कमी। किसानों के पास पैसे की कमी हमेशा ही रहती है, जिस वजह से वो अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं खरीद पाते और उनकी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स जो है वो नहीं हो पाती। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, किसानों को टेक्नोलॉजी की उतनी जानकारी नहीं है। आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे कम समय में अच्छी क्रॉप उगाई जा सकती है, जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है, लेकिन बेचारे किसानों को ये चीज पता ही नहीं। वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड से ही खेती कर रहे हैं, जिस वजह से क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पा रही। तो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से भी उनको मुसीबत फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है अदर डिफेक्ट्स। अदर डिफेक्ट्स में ये आएगा कि कई बार सीजन की वजह से भी उनकी क्रॉप खराब हो जाती है, या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, जैसे कि हैवी रेन हो गई, ओले पड़ गए, सारी फसल बर्बाद, या सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तब भी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही क्राइसिस में रहते हैं। वो कितना भी अच्छा प्रोडक्शन कर लें, अगर समय सीजन ने उनका साथ नहीं दिया तो उनको नुकसान होता है। जैसे मुझे अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल याद है कि जब अप्रैल में बैसाखी के आसपास फसल की कटाई होनी थी, उस टाइम पर बहुत भारी बारिश हुई और ओले भी पड़े। मैं यहाँ की बात करें, नॉर्थ में स्पेशली अंबाला में, हरियाणा में ये ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से काफी लोगों की गेहूं जो थी वो बर्बाद हो गई थी। तो अब बेचारे किसान ने इतनी मेहनत से गेहूं उगाई, अच्छा क्रॉप उसने खड़ा किया, लेकिन जब कटाई की बारी आई तो वो बारिश की वजह से सारी बैठ गई, खराब हो गई, जिससे किसान को नुकसान हुआ। तो इस तरह के डिफेक्ट्स की वजह से भी किसानों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या सजेशंस हैं जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट सजेशन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स, यानी कि गवर्नमेंट को रेगुलेटेड मार्केट्स बना देनी चाहिए, जहां पर किसान अपने सामान को रख सके और कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर अपने सामान को बेच सके। ज्यादातर लोग जो हैं वो आड़ती के जरिए सामान खरीदते हैं। अगर आड़ती को बीच में से हटा दिया जाए और कंज्यूमर और किसान को सामने ला दिया जाए तो किसान का भी फायदा होगा और कंज्यूमर का भी। कंज्यूमर को सस्ते दामों पर आसानी से फसल मिल जाएगी। तो इसी को बोला जाता है रेगुलेटेड मार्केट्स। या फिर कुछ ऐसा प्रोविजन बनाया जाए कि जिसमें आड़ती का भी फायदा हो, किसान का भी फायदा हो और कंज्यूमर भी एक्सप्लॉइट ना हो। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडिंग, यानी कि प्रोडक्ट की सही ग्रेडिंग करना जरूरी है। जो भी क्रॉप्स आ रही हैं, जो भी फसल आ रही है, उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। सही क्वालिटी जो है उसके प्राइसेस हाई रखिए, जो थोड़ा लो क्वालिटी है उसके प्राइस कम रखिए, जो बिल्कुल ही वर्स्ट, थोड़ा सा बिल्कुल कम क्वालिटी है उसको सस्ता ही रखिए बिल्कुल, ताकि गरीब भी उस सामान को खरीद सके, अमीर भी खरीद सके और मिडिल क्लास भी ले सके। जब प्रॉपर ग्रेडिंग होगी तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस भी रखे जाएंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंप्रूव करने से किसान बड़ी आसानी से गांव से शहरों तक अपना सामान ले जा सकते हैं। जिन मार्केट में उन्हें सही रेट मिलता है या मिल सकता है, उन मार्केट्स में वो अपनी क्रॉप्स को इजीली बेच सकते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेनिंग, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि किसानों को एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, कौन से एरियाज हैं जहां उनको अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं, प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग कैसे की जाती है, पैकेजिंग क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की, ये सारी चीजें उन्हें सिखानी चाहिए। नेक्स्ट, सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट को एक प्राइस फिक्स कर देना चाहिए जिससे किसानों का नुकसान ना हो। प्राइस फिक्स करने का मतलब, जैसा आपने शायद सुना होगा, सब्सिडी भी बोलते हैं इसे, कि मार्केट में सपोज करते गेहूं बिकने के लिए आई है तो गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है। सपोज उन्होंने सोच कह दिया कि 500 रुपए टन से नीचे के गेहूं नहीं बिकनी चाहिए, तो जो भी किसान आएगा उसकी अगर टन के हिसाब से गेहूं है तो 500 रुपए से नीचे कोई भी उसको सामान नहीं, मतलब उसका सामान नहीं लेगा। रेट 500 से ऊपर ही मिलेगा, या 500 तो एटलीस्ट उसे मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर स्टोरेज फैसिलिटीज। किसानों के पास सामान को स्टोर करने की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती, ठीक है, तो ये स्टोरेज फैसिलिटीज उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है।
नेक्स्ट आता है मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी कि उन्हें मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, कैसे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, उनका एजुकेशन लेवल और इनकम लेवल क्या है, जिसके बेसिस पर आप अपना सामान बेच सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। किसानों को ज्यादातर उधार लेने के लिए आड़तियों के पास जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट उन्हें उधार देना शुरू कर दे या बैंक्स उन्हें उधार देना शुरू कर दे तो वो आड़तियों के चक्कर से बच जाएंगे, जिससे कि उन्हें कम रेट, कम इंटरेस्ट पे अच्छा पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंप्रूवमेंट इन पैकिंग। पैकिंग जो है प्रोडक्ट की वो अच्छी कर देनी चाहिए, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर के हैं। पेरिशेबल का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क। तो ऐसी चीजों की पैकिंग प्रॉपर करनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। रूरल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड ना रहे, वरना ऑफ सीजन के टाइम वो गरीबी में आ जाते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट जाती है। अगर उन्हें रोजगार के दूसरे साधन प्रोवाइड कर दिए जाएं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया है। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।